अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो छोटा होता है आरडीएनए से, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाया गया हुआ होता है। कैसे? टू और मोर जीन के कॉम्बिनेशन से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स इन्वॉल्व एंजाइम्स एंड वेरियस लेबॉरेटरी टेक्निक्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग वेरियस एंजाइम्स और लेबॉरेटरी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं मैनिपुलेट और आइसोलेट कराने के लिए। किसको? डीएनए सेगमेंट्स को। टू डिफरेंट जीन्स परफॉर्म टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। सपोज दैट कि हमारे पास टू डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और वो जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट काइंड के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और उनके अंदर डिफरेंट जीन्स हैं। हमने उन टू डिफरेंट जो जीन्स है उनको कलेक्ट करना है और उन जीन्स की मेटिंग करानी है। आफ्टर मेटिंग जो रिजल्टिंग कॉपी तैयार होगी वो होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस टेक्निक्स में। फर्स्टली है आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इंक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। फर्स्टली हमने क्या करना है? जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है, क्योंकि डीएनए जो है वो इंक्लोज्ड हुआ होता है मेम्ब्रेन में। सेकेंडली कटिंग करनी है डीएनए की एट अ स्पेसिफिक लोकेशन से। थर्डली क्या करना है? ज्वाइनिंग करानी है डीएनए फ्रैगमेंट्स की। फोर्थली इंसर्शन कराना है डीएनए को किसमें? होस्ट सेल में। लास्ट पे करना है हमने सिलेक्शन करनी है ट्रांसफॉर्म्ड सेल की, कि हमने जो है वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स किस सेल में ट्रांसफॉर्म्ड करने हैं उसकी सिलेक्शन करनी है। ये एक डायग्राम भी दिखाई गई है, इसमें बताया है कि किस तरह स्टेप्स जो है वो परफॉर्म हुए हैं। ये जो एग्जांपल है ये एक पौधे की ली गई है। सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कुछ टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास फर्स्टली क्या आता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, डीएनए लाइगेशन, डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन। इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब कोई भी अगर हम लोग चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसानात भी होंगे। फर्स्टली जो हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं इसके? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो कंट्रोल करती है ओवर जीन फंक्शंस को और रेगुलेशन को, प्रोवाइड करती है प्रोटीन की इफ़िशिएंट प्रोडक्शन को। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है एरर को प्रोटीन की साइंथेसिस में। और ये हेल्प करती है ट्रीट करने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसीज़ को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एट इकोनॉमिक लेवल पे इम्प्रूव करती है प्रोडक्टिविटी को और इंडस्ट्रियल लेवल पे इम्प्रूव करती है फूड प्रोसेसिंग को। अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि ये फुली अंडरस्टूड नहीं है, इसको पूरे तरीके से समझा ही नहीं जा सकता। और जो ये टेक्नोलॉजी है वो जेनेटिक कॉन्टामिनेशन को क्रिएट कर सकती है और इंक्रीज़ करती है जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क को। और ये हार्मफुल एरर और टेक्निकल लिमिटेशंस को भी प्रोड्यूस करती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ अनइंटेंटेड साइड इफ़ेक्ट भी हैं और अनइंटेंटेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो सोचे भी नहीं जा सकते वो नताइज निकल सकते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। उम्मीद है कि आपको ये मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ आते होंगे। अगर समझ आते हैं तो काइंडली लाइक के बटन पर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें।